हेलो गाइस, आज अपन पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉलरीमीटर। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल जो कॉलरीमीटर का होता है एंड ये किस बेस पे वर्क करता है एंड कंपोनेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉलरीमीटर एक सिंपल टर्म होता है जिसका मीन्स होता है मेज़रमेंट ऑफ कलर। इसमें कलर को मेज़रमेंट किया जाता है। कॉलरीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका यूज़ कलर सॉल्यूशन की डेंसिटी मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ मोस्टली बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया जाता है। इसमें 400 nm से 700 nm का वेवलेंथ वाली लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉलरीमीटर। कॉलरीमीटर ब्रून्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पर वर्क करता है और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रीडिंग प्रोवाइड करता है। सबसे पहले देखेंगे एम्बर्ट्स लॉ। एम्बर्ट्स लॉ में जब सिंपल सॉल्वेंट से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास आउट कराया जाता है तब कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट में एब्जॉर्प्शन कर लेता है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब अंदर की, हाँ, और कुछ लाइट पास आउट हो जाती है। उसके बाद जब सॉल्वेंट का थिकनेस बढ़ाया गया और मोनोक्रोमेटिक लाइट की पास आउट कराया गया तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट और थोड़ा ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट पास आउट हो जाता है। इससे यह प्रूफ होता है कि लाइट ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी सॉल्वेंट की थिकनेस की डेंसिटी प्रोफेशनल होता है। आगे बढ़ते हैं एंड अब देखते हैं वेयर्स लॉ। जब होमोजेनियस कलर सॉल्यूशन में मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास आउट कराया जाता है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट को पास आउट ऑब्जर्वेशन कर लेता है और कुछ लाइट पास आउट हो जाती है, मतलब उससे पास आउट निकल जाती है, हाँ। और इसके बाद जब होमोजेनियस कलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाया गया तो देखा गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट करने पर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और थोड़ा ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व हो जाती है और फिर कुछ ही लाइट पास आउट होती है। इससे प्रूफ होता है कि लाइट ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी कलर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोफेशनल होती है। अब देखते हैं कि लैम्बर्ट्स लॉ और ब्रुन्स लॉ दोनों में सेम होता है। जैसे कि लाइट ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी सॉल्यूशन के थिकनेस एंड कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोफेशनल होती है। सेम इसमें होता है एंड सेम इसमें होता है। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉलरीमीटर। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें? कंपोनेंट में सबसे पहले लाइट सोर्सेज में कॉलरीमीटर का यह एक पहला कंपोनेंट होता है जो लाइट प्रोवाइड कराता है, जिसमें मेनली फिलामेंट का यूज़ किया जाता है। स्लेट में यह कॉलरीमीटर का दूसरा कंपोनेंट होता है जो लाइट को एक ही वेव में पास आउट कराता है। यह मेनली मेटल का बना होता है। सेकंड होता है मोनोक्रोमेटिक फ़िल्टर जो कि लाइट को पास आउट कराता है। तो इसमें होता है यह सिंपल टाइप का फ़िल्टर होता है जो ओनली एक कलर के लाइट को पास आउट कराता है, बाकी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। फोर्थ होता है क्यूवेट ट्यूब। इसका रिफ्लेक्टिंग पावर कम होता है। इस ट्यूब में सैंपल लिया जाता है। फिफ्थ होता है फोटोसेल। इसका वर्क होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। लास्ट होता है सिक्स्थ मीटर जो कि रीडिंग डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पर रिजल्ट डाटा देता है। फिर इसका देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं, फिर लाइट सोर्स से लाइट पास आउट होने लगता है। सेकंड, इसके बाद लाइट सीट से गुजारा जाता है, सीट लाइट को एक ही वेव में पास आउट कराता है। थर्ड में देखते हैं उसके बाद लाइट मोनोक्रोमेटिक फ़िल्टर से गुजारा जाता है। मोनोक्रोमेटिक फ़िल्टर में एक ही कलर की लाइट पास आउट होती है और बाकी लाइट के कलर को यह फ़िल्टर ऑब्जर्व कर लेता है। एंड फोर्थ में देखते हैं इसके बाद लाइट क्यूवेट ट्यूब से पास आउट होती है जिसमें सैंपल प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट होता है कि फोटोसेल में लाइट आता है तो
फोटो सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर लास्ट होता है मीटर, मीटर में रीडिंग को देता है, बता देता है। अब देखते हैं सॉल्यूशन, कलर और फिल्टर। सॉल्यूशन कलर, कलर सॉल्यूशन एंड कलर ऑफ फिल्टर यूज ऑपरेट्स रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ फिल्टर्स। इसमें जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर वो फिल्टर में येलो कलर देता है, उसमें रेंज रहती है 570 से 600 nm। ब्लश ग्रीन कलर रहता है, वो रेड कलर देता है फिल्टर में, उसकी रेंज होती है 630 से 680 nm। वायलेट कलर होता है, वो ग्रीन कलर देता है, उसकी वेवलेंथ होती है 520 से 570 nm। और जो रेड कलर होता है वो ब्लश ग्रीन देता है, इसकी वेवलेंथ एंड रेंज होती है 470 से 560 nm। और येलो कलर ब्लू कलर देता है 420 से 470 nm। और टेलोवेस ग्रीन वायलेट कलर देता है, जिसकी 400 से 420 nm तक इसकी वेवलेंथ होती है। एंड ये है डायग्राम, जिसमें सबसे पहले लेते हैं लाइट सोर्सेज, लाइट सोर्सेज के बाद में स्टील की जो एक प्लेट होती है, हाँ, और एंड इसके बाद फ़िल्टर लेते हैं, फ़िल्टर के बाद कर्व ट्यूब लेते हैं, एंड इसके बाद फ़ोटो सेल रहता है, फ़ोटो सेल, और एंड इसके बाद आउटपुट जो कि मीटर होता है। ओके, मेंटेनेंस ऑफ कलरीमीटर। तो कलरीमीटर यूज़ करने के बाद स्विच ऑफ कर देना चाहिए। कलरीमीटर के ट्यूब होल्डर को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें रीडिंग लेने से पहले डिस्टिल वाटर से 0 सेट करना चाहिए। फिर टेस्ट परफॉर्म करने से पहले कर्व ट्यूब को प्रॉपर उसे क्लीन कर लेना चाहिए टिश्यू पेपर से। प्रिकॉशन में इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते समय केयरफुली करना चाहिए, नहीं तो शॉक लगने का खतरा होता है। और इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेशन वाले एरिया पर नहीं रखना चाहिए। और क्यूवेट ट्यूब को केयरफुली वॉश करना चाहिए, नहीं तो स्क्रैचेस हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को फ्लैट सरफेस पर रखकर यूज़ करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को फ्लैट सरफेस पर रखकर यूज़ करना चाहिए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।